संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनूग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपाश्रुत तीर्था सरस्वती अर्तनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमगुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनःप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकर्णकश्रावकाचार्यनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्यप्रवर श्री समन्तभद्रदेवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शीतैस्त्रिदिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसङ्ख्यमेतत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अरहन्त भासयत्तं गणधरदेवे गन्ति यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुन्द्रानमहो वहिं शिरसा इच्छामि बन्ते शुद्धभक्ति कावसोकोदसालोचें अंगुवंग पयने पावड़े परियम सुत्त पड़मान ओग पूगय चूलिया चेव सुत्तय थुदम कायम सैनिच कल मंचे में पूजे में वंदा में नमसा में दुख खो कमको बुलाओ सुगई गमनम समाय मृणम जिनगुण संपत्ति होद मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद् आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीस गुण समग्रे पंचमी आचार करण संदर्शे शिष्यानुग कुशले धम्मायिरिये सदा वंदे गुरुभक्ति संजमेनय तरन्ति संसार सायरं घोरं चिन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्रहोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चंद्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरुवः पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्बत्ते कामसुगोकोदसालोचें सम्मनान सम्मदंसन समतिर्जुत्वानं पंचमी आचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादे स्मराणोपदेशयानम् उवज्झायानं तिरयनगुणपालुरयानं सौसानं सैनिचकलमंचे में पूजे में वंदामि नमुंसामि दुख खो कमको भूलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। कल आप्त के प्रसंग में एक कारिका ली थी और उसमें दो तीन विशेषणों से विशिष्ट आप्त हुआ करते हैं, जो कि 18 दोषों से रहित, सर्वज्ञ और हितोपदेशी नियम से होना चाहिए आप्त के लिए। यदि ये तीन विशेषण नहीं हैं
इनमें से एक भी यदि विशेषण यदि नहीं मान लिया जाए तो आपकी सिद्धि नहीं होती, ऐसा कहा है। अब यहाँ पर 18 दोषों से वह मुक्त रहते हैं। वो 18 दोष कौन कौन से हैं, इसका उल्लेख एक कारिका के माध्यम से किया जा रहा है। अतः के पुनः ते दोषाः ये तत्र उत्सन्ना इति आशंक्य आह। अब वे कौन से दोष हैं जिनका अभाव आप में पाया जाता है, इसका उत्तर दे रहे हैं। 18 दोष: क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयाः, न रागद्वेष मोहाश्च यशाप्त सप्रकीर्त्यते। ये 18 दोष गिनाए हैं, ये आप्त में नहीं होते हैं, वही आप्त माने जाते हैं। क्षुच्च बुभुक्षा, क्षुधा किसको बोलते हैं? भूख लग आना। ये क्षुधा वेदनी कर्म के उदय से ये 11 परिचय होते हैं, क्षुधादिक। लेकिन वेदनी कर्म का जो उदय है, सादे धर्म व ऐसा कहा, साथा वेदनी व असाता वेदनी का उदय, उसकी सीमा कहाँ तक है? तो 14वें गुणस्थान तक उसका उदय माना है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न तो ये उठता है, उठाया गया है, पूर्व पक्ष बना करके बहुत सारे प्रश्न उठा करके उसका समाधान देने का प्रयास किया है टीकाकार ने। तो सर्वप्रथम ये प्रश्न उठता है कि वेदनी कर्म का जब उदय 13वें 14वें गुणस्थान तक माना है आगमकारों ने सिद्धांत में, तो ऐसी स्थिति में क्षुधा का अभाव कैसे हो सकता है? कल भी ये बात कही थी, पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि यद्यपि सुख दुख का जो संवेदन होता है या उसका जो कार्य है वह वेदनी कर्म के अनुदय में संभव नहीं है, किंतु वेदनी कर्म के उदय मात्र से सुख और दुख का संवेदन नहीं होता, क्योंकि मोहस बलेन घाददे जीवम, ऐसा कहा। वेदनी कर्म जो है, जो कार्य करता है सुख दुख के वेदन करने रूप, वह मोहनी कर्म का सहयोग ले बिना संभव नहीं है। क्षुधा उत्पन्न होती है, वेदन हो सकता है, हो सकता होता है, लेकिन उसका प्रतिकार का जो भाव है वह बिना मोह के संभव नहीं है। प्रतिकार और ग्रहण ये बहुत अच्छा विषय है, इसको समझने का अपन प्रयास करते हैं। प्रतिकार का भाव और ग्रहण का भाव, ये 2 भाव होते हैं। और क्षुधा अनिष्टकारी है क्या इष्टकारी है? क्षुधा रोग निवारणाय, क्षुधा प्रशमनार्थम, क्षुधा के शमन करने के लिए श्रमण लोग आहार की चर्या के लिए उठते। आगम के अनुरूप ही आहार की चर्या को संपन्न करते हैं, अलग विषय है, किंतु छठोत पड़म सन्ना, 6ठे गुणस्थान तक वह आहार संज्ञा होती है। और संज्ञा का अर्थ इच्छा। आहार लेने की जो इच्छा है उसका नाम आहार संज्ञा है, और वह 6ठे गुणस्थान तक आहार संज्ञा को स्वीकारा है। तो इसलिए श्रमण लोग भले ही आगम के अनुरूप विधिवत उस कार्य को संपन्न करते हैं, किंतु जिस समय क्षुधा उत्पन्न होती है वह उनके लिए इष्ट है क्या अनिष्ट है? अनिष्ट है, इसलिए शमन करने का भाव आता है। उपवास करके अनशन करके बैठे हैं श्रमण,
भूख लगी है क्या? नहीं लगी तो है, किंतु उसके शमन करने का भाव उनके अंदर नहीं है। समझने के लिए वृषभनाथ भगवान ने 6 महीने के लिए उन्होंने अनशन तप को स्वीकारा और 6 महीने तक वो आहारचर्या से ऊपर उठ करके अपने ध्यान आदि में तत्पर हो गए। अब 6 महीने के उपरांत आहार के लिए उठने की भावना उनके अंदर हुई है क्या? नहीं हुई है। यदि हुई है, क्योंकि ये आश्चर्य का विषय होता है कि 6 महीने तक अनशन करने की जिनके अंदर कैपेसिटी, सामर्थ्य है, क्षमता है, उसके उपरांत भी और भी तो अनशन किया जा सकता है। आवश्यकता क्या है? और दूसरी बात है, उनका अकाल मरण होना ही नहीं है। ये विकल्प क्यों है? ये विकल्प है क्योंकि वेदना होती है और उसके प्रतिकार के लिए ही उठते हैं। कई लोगों के मन में विकल्प आ सकता है, सुनते हैं कि तीर्थंकर जो होते हैं छद्मस्त अवस्था में आहार के लिए इसलिए उठते हैं क्योंकि आहार की विधि को सब ज्ञात हो वह विधि, इसलिए उस मार्ग को प्रशस्त बनाने के लिए आहारचर्या के लिए उठते हैं। ये विकल्प लाते हैं कुछ लोग, किंतु ये ठीक इसलिए नहीं है। यदि इस मार्ग को प्रशस्त करने का विकल्प उनके अंदर है तो मौन रहने की क्या आवश्यकता? उपदेश दे दो, मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा। उठ करके ही मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, क्या मतलब? मार्ग को बताने के लिए नहीं, किंतु स्वयं वो उठ रहे हैं। क्षुधा, भूख लगी है और उसके शमन के लिए वो उठते हैं। तो क्षुधा इष्ट है क्या अनिष्ट? अनिष्ट है वो। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, ये धर्म है। तो गृहस्थ लोग 2-4 बार लेते हैं, अपने लिए भी तो वही तो धर्म है। हम एक बार क्यों ले? फिर शरीर का यदि धर्म ही है तो इस धर्म को साइड में रखना पड़ेगा, वीतराग धर्म को। व्यवस्था नहीं, ये आपके ये चर्चा में ये बात आती है, व्यवस्था को बहुत बना करके चलते हैं। अब ये व्यवस्था आगमिक व्यवस्था नहीं, इसको ध्यान में रखना चाहिए। यदि ये व्यवस्था है तो प्रश्न ये उठता है, छठोति पड़म सन्ना, ये सिद्धांत साइड में रखना पड़ेगा। छठे गुणस्थान तक की आहार संज्ञा क्यों? जब धर्म ही है तो सप्तमादि गुणस्थान में भी आचर्या होनी चाहिए। इसमें क्या व्यवस्था नहीं है? शरीर की व्यवस्था नहीं, इच्छा के ऊपर चलता है और कोई व्यवस्था नहीं है। आप समझिएगा, ये संचार अंचार तो सब ठीक है। और दूसरी बात है कि यदि मान लो शरीर में कुछ प्रतिकूलता होती है, व्याधि आदि उत्पन्न होते हैं, उसके निवारण के लिए भी औषध दान आदि का प्रावधान है। ये सब व्यवस्थित है। हम नए शरीर से कोई व्यवस्था थोड़ी दे रहे हैं। 28 मूल गुणों को जिन्होंने अंगीकार किया है उसमें एक भुक्ति, और आपके लिए अर्थात श्रावकों के लिए अनेक भुक्ति। ये व्यवस्था क्यों? सबके लिए एक सी व्यवस्था होनी चाहिए ना। यदि व्यवस्था ही बनाना है तो बना लो सबके लिए। इसीलिए कहा जा रहा है ना, इसलिए वस्तुतः आगम के अनुरूप ही चर्या होती है। इसलिए छठे गुणस्थान तक आहार ग्रहण करने की इच्छा होती है और बुद्धिपूर्वक ही इस क्रिया को संपन्न करते हैं। और दूसरी बात यह है, क्षुधा अनिष्ट है तो इसका प्रतिकार का भाव जागृत होता है और इसी को आचार्य आर्ध्यान बोलते हैं।
आर्तम अमनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वहार, ये सूत्र। परिणाम होते हैं तभी क्रियाएं होती हैं, आप समझो तो। अब ये व्यवस्था क्या वस्तु हमें समझ में, या तो व्यवस्था, ये तो आगम में क्या व्यवस्था दी ये बता दो फिर। असंयम और संयम, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है क्या? सब एक सी व्यवस्था होती चली जाएगी। आर ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये आखिर है क्या? आर्तम अमनोज्ञस्य संप्रयोगी। अमनोज्ञ क्या है और मनोज्ञ क्या है? ये वस्तु के साथ इसका संबंध जुड़ जाता है। ये सूत्र भूलना नहीं चाहिए। अपरिग्रह व्रत की भावना को लेकर के जो सूत्र दिया है उमा स्वामी महाराज ने, मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच कहा, व्यवस्था नहीं। ओहो, आसक्ति और ये अतिरेक होना ये अलग विषय है, किंतु जो कुछ भी आसक्ति के बिना भी जो लिया जा रहा है वह इच्छा पूर्वक ही उस वस्तु को ग्रहण किया जाता है। इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, इच्छा के बिना प्रवृत्ति संभव नहीं है। यदि मान लेंगे तो केवली भगवान केवल ज्ञान होने के उपरांत उनकी जो प्रवृत्ति है उसी प्रकार हम और आपकी प्रवृत्ति होगी क्या? स्वाभाविक प्रवृत्ति ऐसा नहीं। यहाँ पर इच्छाएं जागृत हो रही हैं। ये चार संज्ञाओं का जो प्रकरण है ये बहुत मार्मिक विषय है और आगम के अनुरूप ही इसको समझने की आवश्यकता है। इसलिए छठोत पडम सन्ना का ऊपर के गुणस्थान में ये आहार संज्ञा को क्यों लिया नहीं? व्यवस्था वहां पर नहीं है क्या? नहीं है, लेकिन परिणाम असंयमात्मक भी परिणाम होते हैं और संयम के रूप में भी परिणाम होते हैं। परिणाम मात्र सामान्य है क्या? उसमें सामान्य विशेष का कोई भेद ही नहीं है क्या? है क्या आखिर? आप सुनिए तो, आसक्ति इस ढंग से नहीं, पहले सुनने का प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं है तो फिर ये आगम को बंद ही करना पड़ेगा, कोई व्यवस्था ही नहीं बनेगी। फिर ये एक बार क्यों ये व्यवस्था क्यों दे रहे हैं? और केवल श्रमण के लिए और वृत्तियों के लिए दिया जा रहा है, आम व्यक्ति के लिए नहीं है व्यवस्था। असंयम की भूमिका में उनकी जो प्रवृत्ति होती है खान पीन आदि संबंधी, वहां पर क्या व्यवस्था है? वहां पर भी परिणाम है, यहां पर भी परिणाम है। दोनों के परिणाम में कोई अंतर है क्या? नहीं। संयम क्या वस्तु? इंद्रिय संयम और प्राणी संयम की बात है यहाँ पर। उसको गौण नहीं किया जा सकता, उसको नकारा नहीं किया जा सकता, नहीं तो अव्यवस्था फैलेगी, पक्की बात है। हाँ, ये आर ध्यान के बिना ये संभव नहीं। बहुत अच्छा विषय है समझने की अपेक्षा से। यदि आर ध्यान नहीं होता भोजन करते समय तो उसको धर्म ध्यान मान लो, ठीक है। यदि धर्म ध्यान है, आहार लेते समय भी धर्म ध्यान ही हो रहा है ऐसा मान लिया जाए तो प्रश्न ये खड़ा होता है, पर एक भुक्ति क्यों? जितने बार भोजन करेंगे उतने बार धर्म ध्यान का अवसर मिलेगा आपको। हाँ, उसको और खोलना है मुझे, इसलिए तो मुझे बोलने तो दो, क्योंकि अभी पूर्ण हुआ कहाँ।
अलग से तो देंगे, अलग से मेरे पास समय है कहाँ। 3 बार तो क्लास ले रहे हैं और बीच में भी और आकर के और कोई भी जो है विषय आ जाते हैं तो उसमें भी शामिल होना पड़ता है। मैं कहना चाहता हूँ गुरुदेव ने जो कहा था उसी को आपके सामने रख रहा हूँ। आचार्य महाराज ने ये कहा था छठे गुणस्थान में भी और सप्तम गुणस्थान में भी आहार की क्रिया होती है, लेकिन आहार की क्रिया में और आहार की संज्ञा में बड़ा फर्क है। संज्ञा का अर्थ इच्छा है, अभिलाषा है, और क्रिया जो है ना वह इच्छा के बिना भी क्रिया होती है। जैसे उन्होंने कहा था कि विधिवत आपने पड़गान करके महाराज को अब ले गए चौके में और नवधा मुक्ति के पश्चात वो उठ करके खड़े हो गए और दाता के द्वारा करपात्र में वह ग्रास दिया गया। अब देने के उपरांत एक तो यह है कि इच्छा है तभी उठे हैं, ये आहार संज्ञा, किंतु करपात्र में वह ग्रास आने के उपरांत संशोधन जो हो रहा है, येषणा समिति की ओर जो ध्यान है वह क्या है, वह अप्रमत्त अवस्था है। यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति जो होती है उसी को अप्रमत्त दशा मानी जाती है वो, और उस समय सप्तम गुणस्थान होता है, किंतु ग्रहण करने का भाव यह सप्तम गुणस्थान नहीं, वह छठा गुणस्थान। और दूसरी बात, एक ग्रास में क्षुधा की पूर्ति नहीं होती, भूख नहीं मिटती, तभी तो दूसरे ग्रास के लिए वह हाथ, ये सब क्या है। और संशोधन करने के उपरांत मुख में लिया है, वहां पर भी सप्तम गुणस्थान हो सकता है, क्योंकि वहां पर भी इंद्रिय विजय की ओर ध्यान है। क्या ग्रस्त की परिणति ऐसी होती है क्या? नहीं हो सकती। इंद्रिय विजय 28 मूल गुण हैं, उनका पालन करना है और आगम के अनुरूप ही पालन होता है। रसनेन्द्रिय विजय के प्रति उनकी दृष्टि है, इसलिए गुरुदेव ने कहा था कि श्रवण आहार लेते समय भी वह स्वाध्याय कर रहे हैं, ये ध्यान रखो, अलर्ट है। रसनेन्द्रिय विजय मन में भाव तक नहीं आएगा, ये बहुत रुचिकर आहार है, इसी प्रकार मुझे और मिले, ये भाव भीतर नहीं आ सकता। यदि आया है मान लो तो गुणस्थान की क्या परिणति है, आगम पड़ी आओ। वहां पर आहार संज्ञा ही नहीं, परिग्रह संज्ञा भी आ सकती है, क्योंकि उस वस्तु से उपयोग प्रभावित हो रहा है। मान लो वो क्या है, वो उपकर नहीं, वह परिग्रह है। अन्यथा अपरिग्रह महाव्रत का रूप क्या बनता है, हमें बता दूंगा। मूर्छा परिग्रह, उस आहार के प्रति यदि मूर्छा का भाव जागृत होता है तो परिग्रह संज्ञा है, और ग्रहण करने का नाम तो आहार संज्ञा तो है ही, इसको नकारा नहीं जा सकता। इसलिए बहुत सावधानी के साथ आगम के अनुरूप ही इस चर्या को वह संपन्न करते हैं, और वह तीर्थंकर भी क्यों न हो, छदमस्त काल में वो आहार के लिए उठते हैं और आहार संज्ञा होती है, और उस समय आहार ध्यान होता है, क्योंकि आगमकारों ने आहार ध्यान की जो सीमा रखी है वह प्रथम गुणस्थान से लेकर के छठे गुणस्थान तक वह आहार ध्यान है, भले ही छठे गुणस्थान में निदान से रहित है। क्यों रखा? क्योंकि इष्टानिष्ट की परिकल्पना, ये ठीक है। आहार ध्यान की जो वैरायटी है, आहार ध्यान का जो स्तर है वो एक सा नहीं है। मिथ्या दृष्टि का आहार ध्यान, अवरेज सम्यक दृष्टि का आहार ध्यान, देशवृत्ति का आहार ध्यान और महावृत्ति का आहार ध्यान, इन चारों में समानता नहीं, तारतम्य है इसमें, लेकिन आहार ध्यान उसको माना है। सप्तम गुणस्थान में आहार ध्यान से भी वो ऊपर उठ चुके हैं।
क्योंकि वहाँ पर किसी भी प्रकार से प्रतिकार का भाव नहीं आता। और छठे गुण स्थान में प्रमत्त अवस्था है और वहाँ पर वह भाव आएगा क्षुधा का शमन, यानी क्षुधा का शमन करने का जो भाव है, इससे स्पष्ट है वह क्षुधा उनके लिए इष्ट नहीं है। तप किया, बुद्धिपूर्वक सहन करते गए, ग्रहण करने का भाव नहीं, इसलिए आहार संज्ञा नहीं है। और ज्यों ही ग्रहण करने का भाव आने लगा, तद विप्रयोगाय, जो अनिष्ट है उसके निवारण के लिए स्मृति समन्वयः, वह विचार बार बार आता है। ये वेदना भी है, क्षुधा की वेदना, पिपासा तृषा की वेदना और रोग की वेदना, इनका प्रतिकार का भाव, हाँ ये इनके प्रकार से प्रतिकार का भाव नहीं रखेगा विधिवत, किंतु प्रतिकार का भाव तो आता है, उसके बिना वह आर्ध ध्यान की भूमिका में नहीं आ सकता। यदि उसको भी हम धर्म ध्यान मान करके चलेंगे तो फिर एक बार का शर्त क्यों, बार बार ले लो, क्योंकि धर्म ध्यान से वो च्युत थोड़ी हो रहा है। क्रिया अलग वस्तु और इच्छा अलग वस्तु, इच्छा का नाम ही संज्ञा है, आहार संज्ञा। आहार, भय, वासना और परिग्रह, ये चार संज्ञाएं हैं। चतुसंज्ञा ज्वरा तुरा, ये आचार्य जी हुए हैं, पंडित आचार्य जी, जिन्होंने सागार धर्मामृत और अणगार धर्मामृत की रचना की है। उस ग्रंथ में उन्होंने प्रसंग दिया है संज्ञाओं को लेकर के, अनाद्य विद्या दोषोत्थ चतुसंज्ञा ज्वरातुरा शाश्वत स्वज्ञान विमुखा सागारा विषयोन्मुखा। इसके उपरांत संज्ञाएं नहीं है क्या, लेकिन वह संज्ञाएं बहुत हैं, गृहस्थ के अपेक्षा से वो संज्ञाएं बहुत सौम्य हैं, लेकिन सौम्य होकर के भी प्रतिकार का भाव तो आता ही है। ये इनके इन प्रकार से आगम से हट करके वो प्रवृत्ति नहीं करते हैं, इसलिए आर्ध ध्यान में सौम्यता आई है। लेकिन उसको हम धर्म ध्यान की संज्ञा इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि आगमकार कह रहे हैं, और ये आर्ध ध्यान बुद्धि पूर्वक ही आर्ध ध्यान होता है, अबुद्धि पूर्वक आर्ध ध्यान नहीं होता, और ये प्रमाद की भूमिका में ही संभव है। प्रमत्त संयतानाम तद अविरत देश विरत प्रमत्त संयतानाम, ये सूत्र आया है। इसके आगे क्यों नहीं? अप्रमत्त गुणस्थान में क्या ध्यान में लीन हो गए क्या? ध्यान में तो लीन नहीं है, किंतु वह सत प्रवृत्ति उनकी चल रही है। इसलिए क्षुधा के निवारण के लिए ही ये प्रवृत्ति होती है। इसलिए ये बात, ये विषय आपके सामने रखा गया है। 18 दोषों से हम ही मुक्त हो जाएं तो अपन ही हो गए, सर्वज्ञ हो गए, और क्या। बहुत कठिन है इष्टानिष्ट की परिकल्पना, इसको पकड़ना कठिन है। कोई भी हो, मैं अपने लिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इससे अछूता नहीं हूं, मैं भी उसमें शामिल हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं चल रहा हूं और मेरे पैर में कांटा गड़ गया। अब हम ये पूछना चाहते हैं, कांटे को निकालने का जो भाव है वो क्या है? चलिए बोलिए। सुई ले आओ, कांटा को निकालना है, क्योंकि निकाले बिना हम चल नहीं पाएंगे और उसमें दर्द हो रहा है और उस पीड़ा को हम सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको निकाला जा रहा है। तो ये आर्ध ध्यान माना जाएगा क्या, धर्म ध्यान?
बोलिए, है, मानना पड़ेगा। वेदना प्रतिकार, वेदना का प्रतिकार का भाव है। क्योंकि वह वेदना हमारे लिए अनिष्ट है। यदि इष्ट है तो भयंकर उपसर्ग, घोर उपसर्ग होने के उपरांत भी प्रतिकार का भाव नहीं करते, वह धर्म ध्यान माना जाता है। और हम होते तो भाग जाते। बिल्कुल, प्रतिक्षण संसारी प्राणी प्रतिकार करता चला जाता है, लेकिन फिर भी वह स्वाभाविक व्यवस्था मान करके चले तो ये हमें ठीक नहीं लगता। व्यवस्था क्या वस्तु है? अंतर ही नहीं रहेगा। इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, दो प्रकार के संयम है। गृहस्थ वाहन में चल रहा है, उसकी व्यवस्था है, तो हमारी व्यवस्था क्यों नहीं है? अपन भी तो जीव है, हमें भी तो विहार करते करते एग्जर्शन हो जाता है, थकावट आती है, तो अपने लिए भी तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए ना। नहीं, संयम को जिसने अंगीकार किया है वह 10 प्रकार के परिक्रम का विमोचन उसने कर लिया है बुद्धिपूर्वक। अब उसका प्रयोग नहीं कर सकता, उसका उपयोग संभव ही नहीं है। और देशवृत्ति है वह यथा योग्य उसका उपयोग करता ही है? विकल्प ही नहीं। हमें पूछना चाहते हैं ना, कल तो आप दिख नहीं रहे थे, तो आज मैं आपको देख रहा हूं अकस्मात। ऐसी कोई रिद्धि तो नहीं है आप अकस्मात आ गए, उतर गए आकाश मार्ग से। हाँ, पैदल तो नहीं है ना। व्यवस्था आपकी है, हमारी क्या व्यवस्था रहेगी? ये सब इसी प्रकार होता है। इसी को बोलते हैं देश चरित्र। इसे और नीचे जाएंगे तो वह अविरत अवस्था रहेगी। और यदि मान लो सम्यक दर्शन का अभाव हो जाए तो कुछ पूछो ही नहीं। तो इसलिए ये सारे जो प्रवृत्ति होती हैं वो इच्छा पूर्वक प्रवृत्ति होती है। सत विकल्प और असत विकल्प को लेकर के कल परसों भी चर्चा की थी। प्रवृत्ति तो प्रवृत्ति है ऐसा नहीं, उसमें भेद डाला है। सत प्रवृत्ति व धर्म ध्यान का प्रतीक अथवा धर्म ध्यान में है वो प्रवृत्ति। आप पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं और देव वंदना करते हैं, जाप आदि अनुष्ठान करते हैं, ये सारे प्रवृत्ति है और वह शुभोपयोगात्मक प्रवृत्ति है, इसलिए वह धर्म ध्यान के अंतर्गत आता है। किंतु पूजन आदि से निवृत्त होकर के जब भोजन करने के लिए बैठते हैं, मान लो वह प्रवृत्ति सत प्रवृत्ति है क्या? सत। महाराज हम धर्म ध्यान के लिए कर रहे हैं, धर्म ध्यान के लिए करो, लेकिन वह धर्म ध्यान नहीं है, ध्यान रखो। आचार्य ये कहना चाहते हैं आहार श्रवण ले रहा है विधिवत, किसके लिए? धर्म ध्यान के लिए ले रहा है, लेना धर्म ध्यान नहीं। यदि लेना ही धर्म ध्यान है तो कई बार भी ले सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता है। प्रयोजन धर्म ध्यान है, वो लेना धर्म ध्यान नहीं है। विधिवत ले रहा है, लेकिन लेना क्या, क्यों ले रहा है? किमर्थम? रत्नत्रय के पालन करने के लिए, संयमठम संयम के लिए, लेकिन लेना संयम नहीं। लेने में वह नीचे आया है, प्रमाद की भूमिका में आया है, इसको तो स्वीकारना ही पड़ेगा। हाँ, तो इस प्रकार ये सारे प्रतिकार के जितने भी भाव आते हैं वह आर्ध ध्यान की कोटि में आते हैं। और देशना आदि दी जाती है, तत्व चर्चा आदि करने के लिए आप लोग बैठ जाते हैं, यह धर्म ध्यान की प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति में आया है, शुभोपयोगात्मक प्रवृत्ति है, किंतु यह धर्म ध्यान के लिए
अथवा आगे जाकर के शुक्ल ध्यान के लिए अथवा केवल ज्ञान निर्वाण के लिए भी परंपरा से ये कारण है, साक्षात नहीं कहा। साक्षात जो है निर्वाण के लिए कारण क्या है? वह शुद्धोपयोग है, जिसको शुक्ल ध्यान की संज्ञा दी। लेकिन शुक्ल ध्यान की भूमिका से नीचे यदि है तो प्रवृत्ति चल रही है, और प्रवृत्ति का नाम ही समिति है, और गुप्ती इससे ऊपर की चर्या है। तो इसलिए ये विषय रखा था, 18 दोषों से रहित होना चाहिए, और छद्मस्त अवस्था में कितने दोषों से ऊपर उठ सकता है, बहुत कठिन काम है। और सर्वज्ञ होना चाहिए, और हितोपदेशी होता है, वह सर्वज्ञ माना जाता है, अन्यथा आप्तता नहीं बनती है। और कोई भी मान लो जिज्ञासा हो तो रख सकते हैं 2-5 मिनट, क्योंकि इसके उपरांत समय दिया है कि आज विश्व हथकरघा का दिवस है बताते हैं। तो इस प्रसंग में शायद आए हैं क्या, वो आ गए हैं, तो उनके माध्यम से थोड़ा सा इस विषय पर प्रकाश डाला जाएगा। अभी 2-5 मिनट आपके पास है, यदि कोई छोटी मोटी जिज्ञासा हो तो उसका समाधान किया जा सकता है। क्या? हाँ, समस्या ये है कि परिचय विजय करने के लिए कहा है, और परिचय विजय किया नहीं जा रहा है, इसलिए प्रतिकार का भाव है। हाँ, पक्की बात है। रोग परिचय विजय करो ना, दिक्कत क्या हो रही है? जब आप ही कह रहे हो, आप अर्थात श्रवण के लिए कहा जा रहा है कि जब एको हम का ध्यान कर रहे हो, तो फिर शरीर की ओर दृष्टि क्यों जा रही तुम्हारी? दवाई औषधि का प्रयोग किसके लिए? रोग निवारण के लिए। रोग आया किस में? शरीर में क्या आत्मा में? बोलो, ट्रीटमेंट किसका होगा? फिजिकली शारीरिक रोग है, और मानसिक रोग अलग ढंग के होते हैं। हाँ, साइकोलॉजी इफेक्ट हो जाए तो वो उसका वो भयानक रोग है, वो मानसिक रोग माना जाता है। और शारीरिक रोग, उसको दूर करने के लिए औषध दान का प्रावधान है, और वह औषध ले रहा है आगम के अनुरूप, किंतु रोग से मुक्त होना चाहता है, ये अर्ध्यान है। क्योंकि वेदना याश्च कहा, ये वेदना क्षुधा संबंधी तृषा संबंधी नहीं, किंतु रोग आदि संबंधी भी वेदना होती है, वह उसके लिए अनिष्ट है। इष्टानिष्ट की कल्पना इसलिए हो रही है क्योंकि उसके बिना उसका प्रवेश आगे नहीं हो पा रहा है, क्षमता नहीं है, इस अपेक्षा से वह प्रतिकार का भाव रखता है। किंतु घोर परिचय सहन करने की क्षमता जो रखता है, उपसर्ग आदि को भी सहन करने की क्षमता रखता है, तो उसके लिए ये औषध दान आदि कोई आवश्यकता नहीं है। वह आपके बीच में बैठता ही नहीं, वो वन्य पशुओं के बीच में एकांत में जाकर के वह ध्यान कर रहा है, धर्म ध्यान कर रहा है, प्रतिकार का भाव है नहीं। हाँ, हम वेद बताएंगे, अभी ये प्रश्न होने दो। क्या? हाँ हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ, वहां पर दर्शन का अर्थ क्या लेना है? दर्शन का अर्थ, यदि ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग की विवक्षा करते हैं तो यह विषय सामने आता है कि दर्शन का विषय क्या है? वस्तु के सामान्य जो सत्ता है,
उसका प्रतिभास होने का नाम वहां पर दर्शन है, कोई विकल्प नहीं, वहां पर विकल्प ही नहीं। और दंसन पूर्वम नानम छदमत्तानम कहा, छदमस्त अवस्था में जो ज्ञान होता है वह दर्शन पूर्वक होता है। और दर्शन का अर्थ विषय विषय सन्निपात दर्शनम कहा। पूजपा स्वामी ने सर्वाचर्य में स्पष्ट किया है, विषय और विषय का जो संबंध है उसका नाम दर्शन, और दर्शन के पश्चात जो विकल्पात्मक उपयोगी परिणति है उसका नाम ज्ञान कहा है। ग्रहण करने, क्योंकि शब्द है, शब्द अपने आप में उसका प्रासंगिक अर्थ निकाला जाता है। ये वस्तुतः ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग की विवक्षा में वीरसेन स्वामी ने भी धवला में ये प्रसंग दिया है, किंतु यहाँ पर वह विवक्षा नहीं। यहाँ दर्शन का दर्शनोपयोग और ज्ञान, क्योंकि एक इंद्रिय आदिक में भी असंगी में भी दर्शनोपयोग होता है, तो वहां पर भी चित्त स्वरूप प्रकाश हो रहा है। क्या क्या हो रहा है वहां पर, ये बता दूं ना आप। क्योंकि विषय और विषय इसका जो संबंध होते ही सामान्य प्रतिभाषित होता है, वह दर्शन है। और क्या, यह ज्ञान का विषय है, ग्रहण भी नहीं। ओ हो, बहुत अच्छा, वो खोल रहा हूँ, बहुत अच्छा। आपके इनमें से तो कम से कम सब लोगों को समझ में आ जाता है कि आद्य ग्रहणम अवग्रह कहा, किंतु अवग्रह की पूर्व दशा है ये। विषय और विषय का जो सन्निपात का नाम ही दर्शन है, जिसको सामान्य सत्ता का अवलोकन बोला है, प्रतिभास बोला है। और उस प्रतिभास के उपरांत जो विकल्पात्मक ज्ञान की परिणति है, प्राथमिक परिणति, वह अवग्रह बोला। उसके बाद फिर ये क्या और हो सकता है, जिज्ञासाएं, ये सब इहा के अंतर आते हैं। उसके बाद निर्णयात्मक जो ज्ञान होता है वह अवाय है। हालांकि अवग्रह में भी निर्णय है, किंतु सामान्य का निर्णय है, विशेष का निर्णय नहीं। क्या सामान्य का निर्णय, सफेद ये देखने में आया है, पहला प्रतिभास हुआ दर्शन, उसके उपरांत सफेद का निर्णय हुआ। ये अवग्रह है, क्योंकि उसको नीला नहीं कह रहा, वो सफेद कह रहा है। सफेदी का निर्णय हो चुका है, लेकिन सफेदी को लेकर के बहुत सारे पदार्थ हो सकते हैं। ये सफेदी को लेकर के ये पदार्थ क्या है, ये उसको जानने के लिए जो जिज्ञासा है वह यहाँ मानी जाती है। समझने के लिए 1 मिनट में उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि 2 ग्लास हैं, दोनों में लिक्विड है और उसका वर्ण सफ़ेद है। तो अब सफ़ेदी के बारे में तो कोई संदेह नहीं है, निर्णय हो चुका। लेकिन ये 2 ग्लास में जो सफ़ेद लिक्विड है, ये दूध है क्या मठा है, इसका ज्ञान कैसा होगा, यही जिज्ञासा है। चख करके देख लो, निर्णय हो जाएगा। उसके पहले निर्णय नहीं कर सकेंगे आप, क्योंकि चक्षु इंद्रिय के माध्यम से रस का बोध नहीं हो सकता है ना। तो चक्षु इंद्रिय के माध्यम से वर्ण का बोध हो गया, तो सफेदी की अपेक्षा से समानता है दोनों में, किंतु सफेदी को लेकर के कई प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं रस आदि की अपेक्षा से। तो ये दूध है क्या छाछ है, इस प्रकार का जो विकल्प है, यह जिज्ञासा है, ये ईहा। और इसके उपरांत जब रसनेन्द्रिय के द्वारा उसका जब स्वाद आ जाता है, तो यह दूध ही है ऐसा निर्णय जो होता है, यह अवाय माना जाता है। और कालांतर में नहीं भूलने का नाम धारणा है, ये विषय है। इसलिए वहाँ पर जो है ना, अध्यात्म ग्रंथ में जहाँ पर भी चित्त प्रकाश का वर्णन आता है, वहाँ पर स्व संवेदन को लेकर के ही वर्णन आता है वहाँ पर। हाँ, इसीलिए पूजपा स्वामी ने स्पष्ट किया है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा। तत्व के अर्थ के ऊपर श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन। तो आपने दर्शन को श्रद्धा के रूप में क्यों ले लिया, जबकि
दर्शन का प्रसिद्ध अर्थ है अवलोकन करना, तो उस अर्थ को छोड़ करके आपने श्रद्धान के रूप में क्यों लिया? मोक्ष मार्ग प्रकरणत्वात्। यदि दर्शन का अर्थ अवलोकन लिया जाए तो ऐसी स्थिति में असंगी तक जितने भी जीव हैं उनको भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाएगी, बहुत बड़ी बाधा आ जाएगी, क्योंकि दर्शन उसको भी हो रहा है। चक्षु इंद्रिय है, चक्षु दर्शन है, मच्छर है, भ्रमर है, उसके पास भी आंख है, तो उसको भी सम्यक दर्शन होना चाहिए। किंतु दर्शन का अर्थ वहाँ पर श्रद्धान को लेकर के लिया है, इसलिए प्रासंगिक अर्थ लेने का हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। पहले भी कहा था शब्दानाम अनेके अर्थाः वर्तन्ते, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, इसलिए इस प्रसंग में इस शब्द का क्या उपयुक्त अर्थ है इसको निकालने की कुशलता होनी चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है, उससे अपने को बचना चाहिए। इसलिए अशुभोपयोग, शुभोपयोग, शुद्धोपयोग की विवक्षा भिन्न है और मात्र दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग की विवक्षा भिन्न है। उपयोगो लक्षणम कहा, ये जीव का लक्षण कहा है ये, और ये लक्षण व्यापक हुआ करता है, चाहे वो निगोदिया जीव हो चाहे सिद्ध अवस्था का जीव हो, उपयोग से रहित कोई भी नहीं है, इसका नाम जीव का लक्षण है। किंतु शुद्धोपयोग जीव का लक्षण मान लिया जाए तो अव्याप्ति दोष आ जाएगा, क्योंकि शुद्धोपयोग मात्र शुद्धों में है अथवा केवली भगवान के पास है, उसके अलावा अन्य जितने भी जीव हैं उनके पास जो उपयोग है वह किमात्मक है, शुद्धोपयोग तो है नहीं, तो वह जीव का लक्षण नहीं है क्या? आपके पास उपयोग नहीं है क्या? तो उपयोग लक्षण कहा है जीव का, तो आपके पास भी शुद्धोपयोग होने लग जाएगा, ऐसा नहीं। वहां पर उपयोग का अर्थ ज्ञानोपयोग लिया है, और जहां पर दर्शन मोनि के उदय, उपशम, क्षय, क्षोभशम आदि की विवक्षा करते हैं उस समय जना अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग की विवक्षा चलती है। और इसके विवक्षा यदि नहीं करते हैं तो सामान्य रूप से उपयोग की विवक्षा में ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग आता है, और ज्ञानोपयोग के 8 भेद किए हैं, दर्शनोपयोग की 4 भेद किए, जबकि इस प्रसंग में अध्यात्म ग्रंथ में मात्र 3 ही उपयोग के भेद किए, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। हाँ, क्योंकि वहां पर अशुभोपयोग, शुभोपयोग, शुद्धोपयोग की विवक्षा किए बिना सामान्य रूप से ज्ञानावरणी कर्म का जो क्षोभशम है वह लब्धि है, और उसके निमित्त से पदार्थ को जानने के लिए जो प्रयत्न हो रहा है आत्मा का, उसका नाम उपयोग कहा है। ये उपयोग की परिभाषा। लब्धोपयोगो भावेन्द्रियम, तो एक इंद्रिय के पास भी तो उपयोग है, एक इंद्रिय स्पर्शनेन्द्रिय आवरणी संबंधी ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम हुआ है, इसलिए स्पर्शेंद्रिय संबंधी उसको ज्ञान हो रहा है, उपयोग उसके पास भी है, लेकिन वह ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग माना जाएगा, न कि यह उपयोग माना जाएगा। इस विवक्षा में यदि उपयोग लेंगे उसके पास अशुभोपयोग है, क्योंकि दर्शन मुनि का उदय चल रहा है, और दर्शन मुनि का उपशम, क्षय, क्षोभशम हुआ, वह शुभोपयोग के अंतर्गत आएगा। और आगे जा करके और शुद्धोपयोग के लिए संपूर्ण मोहनी कर्म का जब उपशम अथवा क्षय होता है उस समय उसकी परिणति शुद्धोपयोग की बनती है, जो कि केवल ज्ञान के लिए कारण बनता है। और उसमें भी 12वें गुणस्थान का जो शुद्धोपयोग है, जो द्वितीय शुक्ल ध्यान है, उसी के माध्यम से केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार ये आगमिक पद्धति से यदि विषय को समझते हैं तो सारा विषय स्पष्ट होता चला जाता है। आगे जो भी जिज्ञासा हैं वो अगले समय में कर सकते हैं। आगे जो भी 2-5 मिनट 10 मिनट में जो इस विषय पर बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। बोधि, समाधि, परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि, शिव शोक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।